आंखों में तुम बस चुके हो। यदि प्रभु पुष्प है तो मीरा सुगंध बन चुकी है। यदि प्रभु दीपक है तो मीरा प्रकाश बन चुकी है। प्रभु गिरवर है तो मीरा धारा बन चुकी है। रंग में रंग चुकी है मीरा, अब कुछ नहीं हो सकता। जब नया नया घर में, परिवार में सदस्य कोई भी भक्ति करने लगता है तो परिवार बहुत प्रसन्न होता है कि अच्छी है बहू, भक्ति कर रही है, लगी है प्रभु की सेवा में। किंतु जैसे जैसे भक्ति बढ़ती चली जाती है, भूल जाती है वो परिवार को और हर समय रमी रहती है, तो कहते हैं क्या है, छोड़ इस भगवान को, क्या देगा ये तुझे, रोटी तो मैंने तुझे देनी है, मेरी परवाह ना करके तू इसकी में खोई है सारा। तब वो भक्ति बेकार लगने लगती है। मीरा क्या कहती है, ऐसे भाव पर जब उसको टोका जाता है, रोका जाता है और उसके घर के कामों में लगाया जाता है, गोविंद सू प्रीत करत तब है क्यों ना हटगी। जब मुझे प्रीत लगी थी कृष्ण की तभी क्यों नहीं हटा दिया। नया नया रोग लगा था, हटा देते, इंजेक्शन लगा देते, दवा दे देते, हटा देते तो शायद इधर उधर प्रीत दाएं बाएं हो जाती, तब तो रोका नहीं। और अब तो बात फैल परी जैसे बीज बट की। छोटा सा बट का वृक्ष का बीज होता है, परंतु धीरे धीरे बढ़ता है और एक दिन इतना विशाल होता है, इतना बड़ा हो जाता है कि हजारों गज के मकानों के नीचे भी उसकी जड़ें बह जाती हैं। मकान को पलटने की ताकत रखता है वो वट का वृक्ष। छोटा नहीं रह जाता, मजबूत, ताकतवर, पलट सकता है एक मिनट में सब कुछ। तो जब ऐसी प्रीत लगी तभी हटा दी होती, तब तो हटाई नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो ये रंग चढ़ता चला जा रहा है। अब तो ये मेघ रोज बरसते हैं, जब तक बाढ़ ना आ जाए तब तक रुकने वाले नहीं। वो बाढ़ की धारा भी जब तक गंगा सागर में ना पहुंच जाए तब तक रुकने वाला नहीं। अब ये ऐसा प्रेम है, प्रेम हो तो ऐसा। हमारा प्रेम कैसा है, आकांक्षाओं से भरा। माँ बेटे से प्रेम करती है, छोटा जब तक है निष्काम भाव से, बड़ा होके सोचती है बड़ा होगा, मेरी देखभाल करेगा, पैसा लाएगा, कमा के देगा। प्रेम में धीरे धीरे कामना स्थान बनाने लगती है। बहू आती है, बड़ी खुश होती है, आएगी, परिवार संभालेगी। थोड़े समय बाद कामनाएं, घर का काम करे, मैं आराम करूं, ये काम करे, कामनाएं बढ़ती चली जाती। निष्काम कहीं कुछ नहीं है, कहीं पर। बेटी भी जाती है, वो सोचती है ऐशो आराम करूं, वो भी त्याग करने को कोई भी तैयार नहीं, छूटने को कोई तैयार नहीं, छोड़ने को सब तैयार है। क्या क्या छोड़ सकते हैं, पति छोड़ सकते हैं, ससुराल छोड़ सकते हैं, माँ बाप छोड़ सकते हैं, भगवान भी छोड़ सकते हैं, सब कुछ छोड़ सकते हैं। नहीं छोड़ सकते तो एक धन नहीं छोड़ सकते, अर्थ नहीं छोड़ सकते, उसके बिना संभव नहीं। परंतु आज भी सत्य है, यदि खाली पेट, भूखे पेट भी बैठे हो और उसको सच्चे मन से याद करो तो आज भी भोजन लेकर आता है। परंतु ऐसी निगाह कहाँ है, ऐसी चाह कहाँ है, ऐसा भाव कहाँ है कि तुम्हारा इंतजार है। पलक झपकते ही सब धूमिल हो जाता है, भूख लग रही है बहुत, सब भूल जाता है, सब बेकार है, आ जाओ भोजन ले आओ। परंतु प्रभु आज भी आते हैं, बुलाने वाला। मीरा को सब बहुत कष्ट देते हैं, प्रताड़नाएं बढ़ती चली जाती हैं, सामाजिक विरोध बढ़ते चले जाते हैं, बहुत रोका जाता है, बहुत टोका जाता है, परंतु सुनती नहीं मीरा, बेखौफ चलती चली जाती है, परवाह नहीं करती।
एक समय ऐसा आता है, मीरा के पति संसार त्याग परमात्मा के पास चले जाते हैं। मगर जानने की बात यह है कि यदि मीरा का विवाह हुआ तो उस दौरान उनका संबंध कैसा था। संबंध तो बंद ही गया था। मीरा के पति ने भी अधिकार जमाने की कोशिश की, क्योंकि पुरुष तत्व है ना, अहम है, झुकना नहीं जानता। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी पुरुष अपना पौरुष तो दिखाऊं। यदि मैं स्त्री पर ना अधिकार जमा पाया तो मेरा पुरुष व्यर्थ है। पहुंचे मीरा के कक्ष में, अलौकिक प्रकाश जब देखा तो लौट गए और सोचा मैं पापी ये क्या करने जा रहा है। ये तो इतनी पावन भागीरथी हमारे महल में प्रवाहित हो रही है, इसमें स्नान करके तो मैं जन्म जन्म के पापों से मुक्त हो सकता हूँ। यदि इस भागीरथी में स्नान कर लूं। उस दिन से उनका काया पलट हो गया, भाव बदल गया। किसी भी जीवन में परिवर्तन लाने के लिए भाव परिवर्तन आवश्यक है। यदि भाव बदल गया सब कुछ बदल गया। भाव परिवर्तन हो गया। मीरा अब मीरा नहीं थी, मीरा पत्नी नहीं थी, मीरा भक्त थी, मीरा श्री कृष्ण का रूप थी। साथ देने लगे थे। परंतु धीरे धीरे एक समय ऐसा आया, परमात्मा ना काटता है सबसे। जब उसको प्रेम हो जाता है ना, एक तरफ हमको प्रेम होता है भक्तों को, और जब परमात्मा प्रेम करता है ना सबसे काट लेता है। धीरे धीरे एक एक की परीक्षा देता है, काट कर बड़े, क्योंकि अब वो कहता है मेरा है सिर्फ तू, तुझ पर केवल मेरा अधिकार है। अधिकार हर कोई जमाता है, परमात्मा भी जमाता है कि तू मेरा है। अब तुझे कहीं जाने नहीं दूंगा। यदि तुझसे गलती हो भी गई तो देखियो मैं आऊंगा, तेरे कंठ में बाहें डालूंगा और तुझे लौटा लाऊंगा। क्योंकि जन्म जन्म तक तू इस कारण शरीर के जन्म लेने के बार बार कारण बनाता रहा। अब मैं तुझे कारण में नहीं फंसने दूंगा। क्यों? क्योंकि अब तो मेरे चरणों में आ चुका है। तो इसलिए एक भक्त प्रेम करता है, परंतु एक तरफ जब प्रभु को प्रेम होता है तो दीवाना इंसान हो ही जाता है। ऐसा भक्त जब प्रभु की आवाज सुनाई देती है तो क्या बोलता है? सुनी हो मैं। एक बार भी यदि उनको किसी की बांसुरी सुनाई दे जाए ना, दीवाना हो जाता है, पागल हो जाता है, बोर आ जाता है, भूल जाता है सब कुछ। परंतु धुन किसको सुनाई दे? क्योंकि मीरा हर समय उत्सुक रहती थी, अभी आ रहे हैं गिरधर, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। ना सोती थी, ना खाती थी, ना पीती थी। खाती थी तो कृष्ण खा लो, सोती थी तो कृष्ण सो जाओ। हर समय श्याम के पद गाती रहती थी। भोग लगाओ तो पद, कौन सा भोग? आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, मोहन को मक्खन खिलाना और फिर मस्त हो जाना, फिर बैठ जाना नया पद। शाम को सुलाना, फिर पद गाती थी। हर समय पद संगीत बन चुकी थी, गीत बन चुकी थी, कंठ स्वर लहरी बन चुका था, पांव में घुंघरू बंध चुके थे। हर समय थिरकती रहती थी। क्या बोलती थी? शयन करो देती थी प्रभु को, फिर सुबह उठा देती थी। जो ही भोर उठती थी उठाती थी। क्या कहती थी? जागो बंसी वारे रजनी बीती
उठा दे, कोई आरती नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी शास्त्र नियम को नहीं मानती थी। क्यों? क्योंकि भक्ति हमेशा लांग जाती है, अति हो जाती है, अति से भी अति हो जाती है, कर गुजरती है कुछ उस प्रवाह की तरह जो बंधे हुए बांध की ध्यान नहीं करती, दौड़ती चली जाती है। वो भागीरथी, वो त्रिवेणी बन चुकी थी। बस नित्य प्रतिदिन सुबह शाम उठते बैठते यही गीत गाना। आइए वो बंसी की धुन सुनने का हम भी प्रयास करते हैं, शायद हमें भी सुनाई दे जाए, कृपा हम पर भी हो जाए। क्योंकि जब उसकी आवाज सुनाई देती है ना, तभी आगे की यात्रा चलती है। जब तक कर्णपुटों से उसकी आवाज हृदय पटल पर नहीं छाती है, तब तक कुछ नहीं हो सकता, तब तक उथला है सब कुछ। पानी पर गिरी हुई वो तेल की बूंदें हैं जो पानी के साथ एक सार नहीं हो सकती। जो मिश्री बन जाता है पानी से अलग नहीं हो सकता। भक्ति वही मिश्री है जो एक भक्त को बना डालती है, जिसको देखते ही जीवन धन्य हो जाता है। सुनी हो मैं सुनी हो हाथों में दर्द हो, ताली ना बजती हो सकता है, बाजुओं में दर्द हो, हलचल ना होती। परंतु यदि इस कारण शरीर के, इस स्थूल देह के भीतर जो सूक्ष्म बैठा है, सूक्ष्म कौन? जो हमारी आत्मा मन है, और उस सूक्ष्म को जो चलाता है वो प्राण, वो परमात्मा, वो हरि, वो कृष्ण। जब उसको आनंद आता है तो ये देह भी धीरे धीरे झूमती है। माना कि हाथ नहीं हिल सकते, परंतु जब ये हाथ मांगने जाते हैं तब तो थकते भी नहीं। तो कम से कम दिया सलाई अपना काम करें, थोड़ा सा अपने देह को तो हिला ही सकते हैं। क्योंकि प्रभु कृष्ण के पास आकर यदि देह में लचक ना आए तो कृष्ण कहेंगे मेरा ही अपमान है।
बैठी, नजर नहीं आती है, उसकी धुन ही कानों को इतनी मीठी लगती है कि उसको ढूंढने की खोज करने लगते हैं। तो प्रभु को सुनने की अगर एक भी आहट हो गई तो सोचो कितना आनंद आएगा।